गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो हम बात करेंगे ओआरएस के बारे में। ये जो है ओआरएस का पैकेट है। ये जो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। जो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो होता है वह जो है सिर्फ हमें ओरली यूज किया जाता है। जब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होती है तो इस एनर्जी को क्या करने के लिए बनाने के लिए हमारे शरीर में क्या किया जाता है, ओआरएस दिया जाता है। या कभी कभी जब हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया हो, हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ हमारे का बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा हो, बहुत ज़्यादा क्या है डायरिया का कंडीशन हो, तो उसमें क्या होता है हमारे बॉडी से जो है फ्लूइड की बहुत ज़्यादा लॉस होती है। जब हमारे शरीर से फ्लूइड की लॉस होगी तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है फ्लूइड तो लॉस होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा में क्या होता है देखने के लिए मिलता है, शरीर जो है कमजोर हो देखा जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अनेकों प्रकार के जो है दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए जो है उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डिहाइड्रेशन को, तो हम लोग क्या करते हैं ओआरएस सोल्यूशन देते हैं। ये उन्हीं को देते हैं जो ओरली टॉलरेट कर सके। अगर जो ओरली टॉलरेट नहीं कर पाता है तो उनके लिए ये नहीं दिया जाता। अगर हम सिंपल बात करें कि जो व्यक्ति जो अनकॉन्शियस है तो उनको देना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो कि उस कंडीशन में हम लोग जो है वो न दे करके डायरेक्टली हम लोग डेक्सट्रोज आईवी चला देते हैं। तो जिससे क्या होता है सब चला देते हैं तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से जाने से पहले उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में जो है ओआरएस सोल्यूशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ओआरएस सोल्यूशन होता है ये जो है हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड को क्या करता है, रिस्टोर करता है। इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, जो हमारे शरीर से जो इलेक्ट्रोलाइट हुआ है वो लॉस्ट हो गया है उसको क्या करता है, रिकवर कराने का काम करता है, और हमें डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। तो जो ओआरएस सोल्यूशन होता है ये आपको, अगर हम सिंपली बात करें तो जो ओआरएस सोल्यूशन होता है, अगर इसकी पूरी वैल्यू की बात करें तो ये जो है उसकी अगर हम बात करें पूरी तो ये 20.5 ग्राम का होता है। ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 20 हुआ है जो है, जनरली इससे आप जो है इसको जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका इसका कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि सोडियम क्लोराइड इसमें जो है 2.60 ग्राम का होता है, और इसके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.50 ग्राम होता है, और सोडियम सिट्रेट जो होता है 2.90 ग्राम का होता है, और डेक्सट्रोज जिसको एनहाइड्रस के नाम से जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 13.50 ग्राम का होता है। ठीक है, ये तो आपका कॉम्पोजिशन था। ठीक है, हर एक पॉकेट में ऐसा चीजें देखने के लिए मिलता है। वैसे ही अगर हम बात करें, अगर हम मिली मोल पर लीटर के आधार पर इसकी हम बात करें तो इसमें सोडियम जो होता है वो 75.0 होता है, पोटेशियम जो होता है वो 20.0 होता है, और क्लोराइड जो होता है 65.0 होता है, और सिट्रेट जो होता है 10.0 होता है, और डेक्सट्रोज होता है 75.0 होता है। अगर हम टोटल इसकी ऑस्मोलरिटी की बात करें, मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, वो होता है 245 होता है, मतलब 245 होता है। अगर हम ये इसकी डोजेज जो है ये डिपेंड करता है कि बच्चे में दे रहे हैं कि एडल्ट में दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। और दूसरी चीज की डिपेंड करता है उसके सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, डिहाइड्रेशन पर डिपेंड करता है, कितना जो है शरीर से इलेक्ट्रोलाइट की लॉस हो गई है, कितना जो है पानी की लॉस हो गया, उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे सिंपली बात करें कि जो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन को अगर देना हो, यानी कि 1 साल से ऊपर वाले बच्चों को देना हो, 1 महीना से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को अगर हमें देना हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं 1.2 लीटर, ठीक है, 5 से 10 ग्लास अगर हम सिंपल बात करें, ये 1 से 2 लीटर देते हैं, जो कि आपको अगर ग्लास लेकर हम देखते हैं तो 5 से 10 ग्लासेस होता है। ठीक है, और ये पूरा जो है एक ही बार नहीं देते हैं, यानी कि 24 आवर में इतना हमें क्या करना होता है, देना होता है। वैसे ही चिल्ड्रन में भी सेम ऐसा ही चलता है। और एडल्ट की बात करते हैं तो इसको जो है 2 से लेकर के 4 लीटर हमें देना होता है। जनरली अगर बात करें तो 10 से लेकर के 20 ग्लास होता है, वो 10 से 20 ग्लास होता है, और उसको जो है पूरे 24 आवर में क्या होना होता है, पी लेना होता है। और जो कि आपको जो है अगर ऐसा है, अगर जिनको डायरिया हो रहा है बहुत ज्यादा ना, या डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा सकते हैं।
फिर अगर हम बात करें तो इसको, इस पॉकेट को रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसको हम लोग ठंडे जगहों पर और अंधेरी जगहों पर ज्यादा कोशिश करें रखने का, और सूखा हुआ जगह हो वहां रखने का प्रयास करना है। उसके बाद जो है ये सॉल्यूशन को याद रहे कि 24 घंटे के अंदर जो है एक बार घोल घोल लेने के बाद उसका यूज कर लेना होता है, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है और वो जो है फेवरेबल नहीं होता है। जनरली ये जो है 1 लीटर पानी में, ध्यान रहे एक एडल्ट के लिए बता रहे हैं कि 1 लीटर पानी में एक पॉकेट कूड़ा क्या कर देना होता है, घोर देना होता है। और जब 1 लीटर पानी में घोरेंगे तो उसको पूरे को आपको 24 घंटे के अंदर उसको ले लेना होता है। उससे ज्यादा हमको समय इस पर हमें क्या करना है, देना नहीं होता, क्योंकि इससे ज्यादा समय देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको 24 आवर में जितना आपने घोरा है उसको उस चीजों को क्या करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीज लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि याद रहे कि थोड़ा सा जो है रीनल फंक्शन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रॉब्लम है, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है या रीनल इंपेयरमेंट की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें ज्यादा नहीं देना होता है। क्योंकि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दे देंगे तब पर भी दिक्कत होने की और सीवियरिटी बढ़ने की कारण हो सकती है। और जिसको रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उन लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है कि डॉक्टर से मिलना होता है। डॉक्टर से मिल करके डॉक्टर के आदेशानुसार उसको जो है इस डोजेज को और उस अमाउंट को हमें क्या करना होता है, लेना होता है। तो ये जो आपका पूरा कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं भाई, सबसे पहले बहुत बढ़िया उपाय है कि इसको गुनगुना पानी करेंगे, बॉयल करेंगे वाटर को। करने के बाद करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा कर दीजिए। जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम ओआरएस बनाते हैं अच्छे से, तो सबसे पहले तो पानी को हम गर्म करेंगे, उसके बाद वो पानी को थोड़ा ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद क्या है कि पूरे पॉकेट को, ठीक ना, पूरी ये पॉकेट को, एक पॉकेट को उस गर्म वाटर में उसको हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। मतलब ये ठंडा जो गर्म वाटर किए थे, ठंडा किए थे, उसमें हम डाल देंगे और उसको पूरी अच्छे से क्या कर देंगे, घोल देंगे। और फिर इस वाटर को 24 आवर के अंदर, यानी इस ग्लूकोज सोल्यूशन को क्या करना चाहिए, 24 आवर के अंदर हमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए, ले लेना चाहिए। ये जितना हम बातें बोल रहे हैं ये WHO रिकमेंडेड है, यानी कि WHO के माध्यम से दिया गया है ये सभी प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो है ये WHO का गाइडलाइन है, तो इस बात को याद रखेंगे। और जरूरत पड़ने पर ORS सोल्यूशन जरूर लेते रहें। ज्यादातर आप कोशिश करेंगे गर्मी के समय में आप जरूर ORS सोल्यूशन लिया करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है तब पर भी लिया करें। रीजन ये होता है कि हमारे शरीर से जो है स्वेटिंग होती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीना के साथ साथ हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो उस कंडीशन में हमें डिहाइड्रेशन, आज हम जान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो हमारे शरीर में वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। तो जब कमजोरी होगी तो उस कंडीशन में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इसको हमें जरूर लेना है कि जो कि हमें अपने आप को एनर्जेटिक अगर महसूस कराना हो, अगर एनर्जेटिक रहना हो तो इसका जरूर हम लोग लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो है डिहाइड्रेशन से आपको बचनाने के लिए भी, जिन व्यक्ति को बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो गया हो या बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा जो है डायरिया हो गया है, उनके लिए तो ये पर्सनली ये चीज कही जाती है कि इस ORS साल्ट का जरूर प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो हमारा वीडियो ये ORS से रिलेटेड कैसा लगा, इसका रेस्पॉन्स हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी किसी को होती है तो जरूर बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।